गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आज मेरी 8:30 से क्लास थी और बारिश का मौसम भी था। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीकेंड अ प्रोडक्टिव वन। सो वेलकम टू द प्रोडक्टिव वीकेंड इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। सो सबसे पहला टास्क है डीप क्लीनिंग करनी है अपने रूम की, क्योंकि और दिन तो 9 to 5 क्लासेस ही रहती हैं। क्लीनिंग का टास्क कंप्लीट करते हुए स्मृति कांडपाल पहुंच चुकी है अपने सेकंड टास्क पे, जो है अपनी वॉल पे फ्लावर्स लगाने हैं। ये फ्लावर्स मैं घर से लाई थी, जो मैंने अभी तक लगाए नहीं है, तो फटाफट से ही लगाते हैं। सो सेकंड टास्क भी हो चुका है पूरा, तो थर्ड टास्क की ओर बढ़ते हैं और अपने मेसी से बेड को सही और साफ करते हैं। ये सारे काम जो है वीकडेज में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाते, क्योंकि 9 to 5 क्लासेस रहती हैं। बट वीकेंड ही एक ऐसा मौका होते हैं जहाँ पे हम डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और अपने रूम को एस्थेटिक बना सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट मैं अपने माइंड में या फिर पेपर में प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, और फाइनली मेरा ये वाला काम भी पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क के लिए मेरे को करना है ये सारे जो गंदे कपड़े, इनको साफ करना है। टास्क पूरा करते करते मैंने अपनी विंडो से लिया बारिश के नज़ारों का मज़ा। ओके, सो रूम से रिलेटेड जितने भी टास्क थे वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब आ गई है बारी सेल्फ केयर करने की। तो स्टार्टिंग में सेल्फ केयर रूटीन, तो पहला स्टेप है स्किन केयर करना। तो स्किन केयर में मैंने फेस वॉश कर लिया है और आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार तो डीप क्लीनिंग अपने फेस की भी ज़रूरी है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ माइक्रोफाइबर टाल टू वाइप माई फेस। लिटरली बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। सो अब करते हैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से दिखाई है ना, ये बहुत कंफर्टिंग है और एक थेरेपी की तरह काम करती हैं। ऑल्सो मैंने अपने सैटरडे को एक कंफर्टिंग एक्टिविटी से एंड किया, जैसे ये पेंटिंग। मैंने कभी आज तक पेंटिंग नहीं की, बट लिटरली इट वॉज अ बेस्ट फीलिंग। Hey cuties, good morning to you all. So welcome to the second day of the productive weekend in my life. So आज है संडे और संडे का मेरा पहला टास्क ही अपनी हेड मसाज होती है, जो मैं सरसों के तेल से करती हूँ। सो मेरा नेक्स्ट टास्क है योगा और प्राणायाम करना। तो मैं जा रही हूँ योगा मैट लेके एंटरटेनमेंट रूम में। प्राणायाम में मैं अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति करती हूँ, और योगा में मैं कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, जैसे प्लैंक हो गई, जंपिंग जैक्स हो गए, बटरफ्लाई पोज हो गया, और स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। मैं डेली सेम एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ, कभी कभी अपर बॉडी वाली एक्सरसाइजेस हो गई, कभी कभी लोअर बॉडी, कभी कभी आर्म्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। तो ये सब ऑल्टरनेट डेज पे चलती रहती हैं। वैसे तो मैं सेशन की स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइजेस कर रही थी, बट जैसे एग्जाम्स आते हैं ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे मैं नहीं करती हूँ एक्सरसाइजेस। और यहाँ पे मैंने ली मिरर सेल्फी। एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने के बाद मैंने अपनी हर्बल टी बनाई, जो नहीं बन रही थी। मैंने उसे अपनी केटल में भी ट्राई किया, और उसके बाद केटल में से नहीं बनी तो मैंने हीटर में ट्राई किया, हीटर भी ख़राब हो गया। हर्बल टी के साथ मैंने लिया ब्रेकफास्ट में एक एप्पल। इतना अच्छा सा रूटीन ना मेरा सिर्फ वीकेंड्स में ही पूरा हो पाता है, बाकी डेज में तो हमें घिसा जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद आई टुक अ शावर, और ऑल्सो मैंने यहाँ पे अपना कर्ली हेयर रूटीन फॉलो किया, जिसमें मैंने शैम्पू और कंडीशनर ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। एंड देन आई एम यूजिंग दिस कर्ल क्रीम। इसके बाद मेरे कर्ल्स बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं और डिफाइन भी हो जाते हैं। साथ में मैं तुरंत ही स्क्रंचिंग कर लेती हूँ। साथ में मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो कर्ल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और अच्छे से निखर के बाहर आए। हेयर केयर के बाद अब जल्दी से कर लेते हैं अपने फेस को भी मॉइस्चराइज। तो मैं जब भी रूम पे होती हूँ या घर पे होती हूँ, तो मैं सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। ये मोदी केयर का है, इसमें SPF भी है, तो सनस्क्रीन की तरह भी ये काम करता है। सो यहाँ पे मेरा सेल्फ केयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आता है मेन काम, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये है पढ़ाई। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना स्टडी रूटीन। तो अभी हो रहा है 10, तो 10 से 1 तक हमारे पास 3 घंटे हैं। तो यहाँ पे 3 घंटे का हमारा सेशन है, क्योंकि 1 बजे से हमारा लंच स्टार्ट हो जाता है। मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी, जो शॉर्ट्स मेरे पेंडिंग थे वो मैंने एडिट किए, और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। 1-1.5 घंटा की स्लीप लेने के बाद आई विल गेट अप, और जो भी मेरा पेंडिंग काम है वो मैं करूँगी। सोया, मिलते हैं सोने के बाद।
तो 3:30 से 5 बजे तक मैंने 1.5 घंटे की अपनी अच्छी सी नींद ली। उसके बाद 5 बजे के बाद मेरी रूम पे ना बहुत अच्छी प्यारी सी सनलाइट आती है जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ अच्छी। तो यहाँ पे मैंने उसी का फ़ायदा उठाते हुए वीडियो बनाई टू शो यू गाइज माई डिफाइंड कर्ल्स। और उसके बाद 5:30 बजे मैं गई अपना इवनिंग स्नैक लेने, जो था पाव भाजी। ये खाते खाते मैंने ग्रूव किया, मैंने वाइब किया और थोड़े से मेरे सेम बचे हुए थे वो मैंने चाय के साथ खाए। एंड देन इवनिंग स्टडीज़ में मैंने 6 से 8 का एक और सेट लगाया जिसमें 2 घंटे स्टडी मैंने की। एंड देन 8 बजे मैं डिनर के लिए चली गई थी। उसके बाद 10:30 तक मैं सोने भी चली गई थी क्योंकि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिव वीकेंड इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। कैसा लगा आपको मेरा पूरा रूटीन? अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाए हो या आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।